जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सब कहते हैं कि भगवान छप्पड़ फाड़ के देता है, देता कैसे कोई बताता नहीं। थोड़ा हास्य प्रसंग है, तो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो उस समय अकबर बादशाह का राज्य था। दिल्ली का राजा अकबर था। एक दिन शिकार खेलने के लिए गया, कुछ सामग्री खाने पीने की साथ में ली और बहुत दूर निकल गया। शिकार खेलते खेलते कई दिन बीत गए, खाने पीने का सामान समाप्त हो गया। तो 3 दिन बीत गए और भूख प्यास से व्याकुल होकर के इधर उधर भटक रहा था। तो उसने देखा कि एक जाट भैया अपने खेत पे हल चला रहे हैं। वो उसी समय उनकी पत्नी खाना लेकर के आई थी। सुबह खाना खोल के बैठे ही थे तो अकबर बादशाह जाट भाई के पास पहुंच गए और कहने लगे, जाट भाई, हम आपसे एक चीज मांगना चाहते हैं, अगर आप दे सके तो। जाट भाई ने कहा, भोला जाट था, उसने कहा कि देने लायक होऊंगा तो मैं जरूर दूंगा, आप मांगिए। तब बादशाह ने कहा कि आपके पास ये 4 रोटी हैं, इनमें से 2 रोटी मुझे दे दो। मैं 3 दिन का भूखा प्यासा बेहाल हूं और अगर मुझे खाना न मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसलिए मैं आपसे 2 रोटी की भीख मांगता हूं। जाट भाई ने कहा कि ये लो, तुम 4 रोटी खा लो, ये दूध छाछ जो भी लाई है, दही छाछ चटनी अचार जो कुछ है, तुम सब खाओ। बादशाह ने कहा कि कहने को तो मैं बादशाह हूं, लेकिन तुम्हारे आगे भिखारी हूं और तुम मुझे अकबरा कह के ही बुलाना। सो जाट भाई ने, भोला जाट ने 4 रोटी अकबर बादशाह को दी। बादशाह ने रोटी खाई और तृप्त हुआ। तो बादशाह कहने लगा, आज तुम पर विपत्ति पड़ी, तब तुमने मेरी सहायता की, तुमने मेरी मदद की, मुझे भोजन कराया। जब तुम पर कभी कोई विपत्ति आए तो तुम जरूर दिल्ली चले आना। जाट भाई ने कहा कि देखेंगे, भगवान कृपा करे ना ही विपत्ति पड़े। हाँ, अगर पड़ी तो जरूर आएंगे। और अकबर बादशाह तो दिल्ली दरबार पहुंच गया। कुछ दिन बाद उनके ऊपर गरीबी आ गई। उनके पास गरीबी आई, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओला पाला, खेत में अनाज ज्यादा पैदा नहीं हुआ तो रोटी के लाले पड़ गए। तो उनकी पत्नी जाटनी मैया कहने लगी, अब तुम चले जाओ। वो अकबरा था तुम्हारा मित्र, जिसको तुमने 4 रोटी खिलाई थी, और वो कह के गया था कि तुम पे विपत्ति पड़े तो आना, सो तुम चले जाओ। भोला जाट कहने लगा कि पगली, मैं उससे जाकर के 4 रोटी का बदला मांगू? मैंने 4 रोटी उसको क्या खिला दी, उससे उसका बदला मांगू? कि ये बदले की बात नहीं है, राजा है और नौकरी लगवा दे तो हमारा खाने पीने का साधन बन जाएगा, इसलिए कहती हूँ। जाट भाई ने कहा कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ। और वो पूछते पाछते दिल्ली पहुंचे। पैदल का ही रास्ता उन्होंने तय किया। दिल्ली में घुसते ही वो पूछने लगे कि भैया, अकबरा कहाँ रहता है? अकबरा का घर बता दो। और जो कोई सुने सो वो हंसी उड़ा दे कि कोई पागल लगता है। ऐसे पूछते पाछते और इशारा करके बता दे कि वहां चले जाओ। पूछते पाछते वो अकबर बादशाह के दरबार के पास पहुंच गए। एक व्यक्ति से पूछा, भैया अकबरा कहाँ रहता है? उस व्यक्ति ने बताया, जो तो पहरेदार खड़े हैं, इनसे जाकर के आप पूछ लीजिए। उनसे पूछा, भैया तुम हमें बताओ कि अकबरा कहाँ रहता है? सो वो दोनों जोर से हंसने लगे कि देखो कितना पागल है, हमारे बादशाह का नाम कैसे ले रहा है, और बादशाह ने सुन लिया तो सूली पे चढ़ा देगा इसको। चल भाग जा, जान पे आ रही है। तो दूसरा पहरेदार कहने लगा, चलो ले चलते हैं, थोड़ी सी हंसी ठिठोली हो जाएगी, मजाक हो जाएगा, हम भी आनंद लेंगे। सो पकड़ करके दरबार में ले गए। उस समय अकबर बादशाह बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था और जाट भाई को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और उसने वहीं से छलांग लगाई और नीचे भोला जाट को अपने गले लगाया और
ले जा करके अपने सिंहासन पर बैठाया, स्नान ध्यान कराया और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए उनको, और 3-4 दिन तक उनके साथ वो रहे। अब अकबर बादशाह रोजाना 5 समय की नमाज पढ़ते थे। सुबह भोला जाट देखता था रोजाना, तो वो सोचता था कि पूछूंगा कि ये सुबह सुबह क्या करता है, हम तो कभी ऐसा कुछ करते नहीं, और ये अकबरा करता क्या है सुबह सुबह। एक दिन पूछ बैठे, भाई अकबरा तू मन्ने नू बता कि सवेरे सवेरे ये तू उठ करके क्या करता है, उठ बैठ करता है, और सवेरे सवेरे उठ करके ऊपर नीचे ने चूतर क्यों करता है। बादशाह ने कहा कि भाई भोला भाई ऐसे नहीं कहते, मैं उस अल्लाह मौला ताला से, उस परवरदिगार से, उस खुदा बंदे करीम से, उस मालिक से झोली फैला करके भीख मांगता हूं कि मालिक ये जो मेरा राजपाट है, ये धन वैभव है, ये मेरी कीर्ति फैली हुई है, इतनी चारों तरफ मेरा राज्य है, इसमें कभी कोई कमी ना आए, ये दिन दूना रात चौगुना बढ़े, यही मैं प्रार्थना करता हूं और अल्लाह ताला से भीख मांगता हूं। अब तो जाट भाई बोले, अरे अकबरा तू तो बहुत बड़ा भिखारी है रे, मैं तो सोचू था कि जा करके कुछ मदद मांगूंगा, लेकिन ना, अब मैं तुझसे कोई मदद नहीं लूंगा, तू तो खुद एक भिखारी है और मुझे क्या देगा, भिखारी से भीख मैं कभी नहीं लेता। और जाट भाई ने कहा अब मैं अपने घर जाऊंगा। अकबर बादशाह ने बहुत खुशामद करी और 5 कलश सोने के भर के उनको दिए, मोहर असर पी जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। जाट भाई ने कहा कि ना, मैं ना ले जाऊं, बिल्कुल मैं कुछ ना लूं, मैं एक अन्न का दाना भी ना खाऊंगा, भिखारी से भी बिल्कुल नहीं। और जाट भाई अपने कपड़े ही जो पहन के आए थे पहन के चल पड़े। दिल्ली के बाहर आते ही उन्होंने अकबर की तरह ही नीचे जमीन में सिर मारना शुरू कर दिया, जमीन में सिर मारे उठे, जमीन में सिर मारे उठे। तो थोड़ी सी देर हुई कि 10-5 मिनट वहां कल से दिखने लगे 5। सो उन्होंने कहा, ओहो अकबरा तू बड़ा होशियार आदमी है, मैं वहां से नहीं लाया तो तूने यहाँ कल से गड़वा दिए, मैं नहीं ले जाऊंगा, बिल्कुल 1 रुपया नहीं लूंगा मैं, मुझे तो भगवान देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा, मैं नहीं लेके जाऊंगा बिल्कुल। और वहां से वो जाट भाई, भोले जाट भाई चल पड़े और अपने गांव के नजदीक आकर के फिर उन्होंने वही तरीका अपनाया, जमीन में सिर मारे और उठ जाए, जमीन में सिर मारे और उठ जाए। सिर कहना कुछ आता नहीं था, बस सिर मारते रहते थे, मारते मारते सिर गड्ढा हुआ और वहां 5 मटके फिर दिखने लगे। कहने लगे, ओहो अकबरा तू बड़ा जादूगर लगता है, मैं पहुंचा नहीं अपने गांव तक और तूने यहाँ मटके फिर गड़वा दिए, मैं नहीं लेके जाऊंगा, मुझे तो भगवान देगा तो छप्पड़ फाड़ के ही देगा, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। और जाट भाई अपने घर पहुंच गए। जाटनी ने कहा कि कोई मदद नहीं मिली क्या। उन्होंने कहा मदद की छोड़, खाना वाना दे, बहुत भूख लगी है। और बस इतने में देखा वहां कुछ ग्वाले गाय चरा रहे थे, अपने गाय भैंस चरा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये जाट कर क्या रहा था यहाँ पे, हम देखें। और वो गए, उन्होंने वहां पे देखा तो 5 मटके गड़े हुए हैं मिट्टी के और उनमें बिच्छू और ततैया भरे हुए हैं। सो उन्होंने कहा जे जाट तो बड़ा चालू बंदा है, हमारे लिए मटके गाड़ के गया कि हम यहाँ पशु चराते हैं और हमारे पशुओं के पैर मटके पे पड़े और इसमें से बिच्छू ततैया उड़ उड़ के हमें खा लें, चलो इसको इसका आनंद देते हैं। और 5 ग्वालों ने 5 मटके उखाड़े वहां से और उसकी पीछे से उसकी छत पे चढ़ गए। छप्पर पहले होते ही थे लोगों के। सो एक ने मटका उठाया और एक ने छप्पर को ऐसे फाड़ा और दूसरे ने पलट दिया। इसी तरह 5 मटके वहां उन्होंने पलट दिए। जाट भाई बोले, जाटनी भाग भाग, देख भगवान छप्पर फाड़ के दे रहा है और हमारे घर में आज धन की वर्षा हो रही है, जल्दी भाग। और जाटनी ने झाड़ू से उठाई और पूरे सिक्कों का ढेर लगा लिया। अब जाट भाई बोले, जाओ ऊपर, और ऊपर 5 मटके सोने के रखे हैं, उठा के लिया जा। और जाटनी दौड़ के गई और वो 5 मटके लेकर के आई। जो मटके खाली करने ग्वाले आए थे वो डर के मारे पहले ही भाग गए
कि कहीं ऐसा ना हो नीचे बिच्छू ततैया जा रहे हैं और वो खाएं, उनको दोनों को चिपट जाए और वो देखने के लिए ऊपर भागें, इससे पहले हम यहाँ से हवा हो जाए। और सब ग्वाले भाग गए और भगवान ने जाट भाई को छप्पड़ फाड़ के दिया। तो ये छप्पड़ फाड़ने वाली बात हमने आपको बताई। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके